चलिए आज एक ऐसी पहेली को सुलझाते हैं जिसे हम रोज महसूस करते हैं पर समझना उतना ही मुश्किल है। मैं बात कर रही हूँ बुद्धि की। तो सवाल बहुत सीधा सा है। आखिर ये इंटेलिजेंस या बुद्धि है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और हम सभी को सोचने पर मजबूर किया है। देखिए, 1923 में एक मनोवैज्ञानिक थे E.J. बोरिंग। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प लेकिन थोड़ी अधूरी सी परिभाषा दी। ये तो कुछ वैसी ही बात हो गई कि कोई पूछे तापमान क्या है और जवाब मिले जो थर्मोमीटर मापता है। इससे ये तो पता चलता है कि उसे मापना कैसे है, पर ये नहीं कि वो असल में है क्या। और बस यहीं से हमारी असली खोज शुरू होती है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए साइकोलॉजिस्ट्स ने इसे वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिशें शुरू की। तो चलिए देखते हैं कि उनकी शुरुआती कोशिशें क्या थीं। शुरुआती मनोवैज्ञानिकों ने एक बहुत ही पावरफुल स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं फैक्टर एनालिसिस। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह की दिमागी जासूसी है। इससे ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि हमारी अलग-अलग दिमागी काबिलियतें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं, और क्या कोई एक छुपा हुआ मास्टर फैक्टर है जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है। और बस इसी विश्लेषण ने मनोवैज्ञानिकों को दो टीमों में बांट दिया। एक थे पिंडक या लंपर्स, जिनका मानना था कि बुद्धि एक ही बड़ी जनरल एबिलिटी है, और दूसरी तरफ थे विभाजक या स्प्लिटर्स, जो कहते थे नहीं नहीं, बुद्धि तो कई अलग अलग आजाद काबिलियतों का एक गुलदस्ता है। और यही बुद्धि के सिद्धांतों की सबसे बड़ी बहस बन गई। और इसी बहस के बीच एंट्री होती है चार्ल्स स्पीयरमैन की अपने 2 फैक्टर सिद्धांत के साथ। उन्होंने कहा कि हम सब में एक जी फैक्टर होता है, मतलब जनरल इंटेलिजेंस, जो हमारे हर दिमागी काम में इस्तेमाल होता है, और साथ में हमारे पास कुछ एस फैक्टर्स भी होते हैं, यानी स्पेसिफिक एबिलिटीज। लेकिन स्पीयरमैन के लिए असली हीरो तो जी फैक्टर ही था। पर सवाल ये था कि क्या इंटेलिजेंस को सिर्फ एक जी फैक्टर में समेटा जा सकता है? कई साइकोलॉजिस्ट को ये बात जमी नहीं। उन्होंने इस आइडिया को चैलेंज किया, और यहीं से बुद्धि को देखने के नए और कई ज्यादा दिलचस्प दरवाजे खुलने लगे। इन्हीं में से एक थे E.L. थॉर्नडाइक। उन्होंने कहा कि बुद्धि सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं होती। उन्होंने इसे 3 प्रैक्टिकल हिस्सों में देखा। पहली, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी आइडियाज और नंबरों को समझने की काबिलियत। दूसरी, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, मतलब मशीनों या चीजों के साथ काम करने की काबिलियत। और तीसरी, सोशल इंटेलिजेंस, यानी लोगों को समझने और उनके साथ डील करने की कला। इसके बाद आए रेमंड कैटल, जिन्होंने एक और कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने कहा बुद्धि 2 तरह की होती है, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड। फ्लूइड इंटेलिजेंस को आप दिमाग का हार्डवेयर या रॉ पावर समझ सकते हैं, जो नई नई समस्याओं को सुलझाती है और जवानी में अपने पीक पर होती है। वहीं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर है, यानी वो सारा ज्ञान और अनुभव जो हम उम्र के साथ इकट्ठा करते जाते हैं। लेकिन बुद्धि की परिभाषा में जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया, वो लेकर आए हार्वर्ड गार्डनर। उन्होंने कहा, अरे भाई, 1 या 2 नहीं, इंटेलिजेंस तो कई तरह की होती है। एक शानदार संगीतकार, एक बेहतरीन एथलीट, या कोई ऐसा जो लोगों के मन को पढ़ लेता हो। गार्डनर के हिसाब से ये सभी अपनी अपनी तरह से इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने स्मार्ट होने की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बुद्धि की इस पूरी तस्वीर में एक मॉडर्न ट्विस्ट भी है, और शायद सबसे जरूरी हिस्सा भी, जो असल जिंदगी में सफलता के राज पर से पर्दा उठाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, जिंदगी में कामयाब होने के लिए असल में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? क्या ये सिर्फ एक तेज दिमाग है, या अच्छी याददाश्त, या फिर कुछ और? ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, पर मॉडर्न रिसर्च बताती है कि हमारी जिंदगी की सफलता में हमारे IQ का हाथ सिर्फ 20% होता है। सिर्फ 20%? तो फिर बाकी का 80% क्या है? वो है हमारी सांवेगिक बुद्धि, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ कहते हैं। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ आखिर है क्या चीज़? सीधे सीधे कहें तो ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और उन्हें सही तरीके से मैनेज करने की कला है। इसमें सहानुभूति, सेल्फ कंट्रोल और लोगों से जुड़ने का हुनर शामिल है। वो सारी चीजें जो हमें जिंदगी की मुश्किलों से बेहतर ढंग से निपटने में मदद करती हैं।
तो स्पीयरमैन के जी फैक्टर से लेकर गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस और फिर ईक्यू तक के सफर के बाद आखिर हम बुद्धि के बारे में क्या समझे हैं? चलिए इस पूरे तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो बात साफ है, बुद्धि कोई एक अकेली और फिक्स्ड चीज नहीं है। ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। सफर शुरू हुआ था एक जनरल जी फैक्टर के आइडिया से, लेकिन गार्डनर जैसे विचारकों ने हमें इसके कई अलग अलग रूप दिखाए। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि किताबी होशियारी के अलावा हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू असल जिंदगी में सफलता का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में ये सोचने वाली बात है कि किस तरह की इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा मायने रखती है। इस पर जरूर सोचिएगा।